पेइंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं जी। हमारे पास यहाँ एक टेलीविज़न नज़र आ रहा है और ये किसकी मदद से चल रहा होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रहा होता है। अब जो हमारे पास माहाना बिजली का बिल आता है उसमें एक ख़ास कीमत अदा करते हैं हम बिजली की। तो इसके बारे में आज जानते हैं। सपोज करते हैं कि हम इस टेलीविज़न को एक मंथ में 70 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हमारे पास एक मंथ के अंदर इन 70 घंटों में कितने वॉट का इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 वॉट्स हैं, ठीक है। तो वो हमने इसका इस्तेमाल किया है जो कि पावर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वॉट हमारे पास क्या है, ये यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की पावर का। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है, तो हमारे पास वजन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा होता है, ये यूनिट हम यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम पावर की बात करते हैं तो इसका यूनिट वॉट यूज होता है। अब बिजली की जो कंपनी है वो हमें अगर हर एक किलो वॉट आवर के लिए 3 रुपए चार्ज कर रही है तो हम इसको 70 घंटों के लिए जो इस्तेमाल कर चुके हैं उसकी कीमत हम यहाँ पर निकालेंगे। किस तरह से हम उसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कितना हमारा बिजली का बिल आएगा, इसको हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या आएगा, वॉट्स को हमने कन्वर्ट करना है किलो वॉट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 200 वॉट्स हैं। सपोज कि हम यहाँ पर जो टीवी इस्तेमाल करते रहे हैं उसमें हमने बिजली की कितनी पावर इस्तेमाल की है, 200 वॉट्स। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किलो वॉट में। तो यहाँ पर हम निमोनिकली एक चीज़ याद रखते हैं कि कोई भी छोटा यूनिट हो, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया, और इससे हमने किसी बड़े यूनिट की तरफ अगर जाना है तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट देखें डिवीजन का साइन बन रहा है। तो हमने ये बात याद रखनी है कि छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जब हम जाएंगे तो हमने डिवाइड करना है, और बड़े से जब छोटे की तरफ आएंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, छोटे से बड़े में जाना चाह रहे हैं, तो 200 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। किलो यहाँ पर लिखा हुआ है, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये मैंने यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने लिखा है 200 डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ हम इसको करके देख लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.2। तो हमारे पास वॉट जो है किलो वॉट में चेंज हो गया, यानी कि 0.2 किलो वॉट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप की हम बात अगर करते हैं तो हमने क्या करना है, किलो वॉट को आवर्स से मल्टीप्लाई करना है। कितने आवर्स के लिए हमने टेलीविजन देखा, एक महीने में 70 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस किलो वॉट को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कुछ हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 70 अगर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 14 किलो वॉट आवर। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 14 किलो वॉट आवर। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप आएगा वो है जी मल्टीप्लाई किलो वॉट आवर बाय द कॉस्ट पर किलो वॉट आवर। तो हमने शुरू में कह दिया कि बिजली की कंपनी जो है वो हमें कितना चार्ज कर रही है, 1 किलो वॉट आवर के लिए वो 3 रुपए हमारे से चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और ये हम कैलकुलेटर भी ले आए। 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 42। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास कितना बिल आएगा बिजली का, हमारे पास 42 रुपए इसका बिजली का बिल आएगा। तो रुपीस के लिए कैपिटल आर स्मॉल ए यूं करके लिखते हैं, डॉट डालते हैं और उसके बाद लिखा जाएगा 42। यहाँ हमने 42 लिख दिया और इस तरह से करके ये हमारे पास बिल की मिकदार आ गई। यहाँ हम कह सकते हैं कि कितने रुपए का हमारे पास जो है बिजली का बिल आया है, वो है 42 रुपए। तो इस तरह से हमारे पास
जितना बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जितनी हम वॉट्स में पावर उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम आसानी से बिजली की कीमत को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या था कि वॉट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद किलोवाट को हमने आवर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास किलोवाट आवर आ जाएगा। और फिर किलोवाट आवर को हमने मल्टीप्लाई करना है उस कीमत से जो 1 किलोवाट आवर के लिए चार्ज की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल में हमने सपोज कर लिया है 3 रुपए चार्ज करती है बिजली की कंपनी 1 किलोवाट आवर के लिए। तो हमारे पास अगर 14 किलोवाट आवर हैं तो उसको हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके बिजली की कीमत निकाल ली। तो इस तरह से हमें अगर वॉट्स मालूम हो तो हम बिजली की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं जो हमारे पास माहाना बिल आता है उसके अंदर। तो ये था हमारे पास पेइंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।